हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो कैसे हम एलसीएम निकालेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम एलसीएम सीखते हैं कि कैसे हम उसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीएम LCM stand for least common multiple. Least common multiple, LCM। तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए प्राइम नंबर पता होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दिया है। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 18 एंड 20। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, इवन प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है। हाँ, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। 2 5 जा 10। अब हमारे पास 5 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड होता है? हाँ। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। तो हमने 10 को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है, जो भी है यहाँ पर 2 5, तो 2 × 5 करके लिख दो। वैसे ही अब 20 को डिवाइड करते। 20 भी इवन नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो हम 2 से डिवाइड करते। 2 10 जा 20। अभी भी ये 2 से डिवाइड होता है। 2 5 जा 10। मगर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पर 20 को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते। 2 × 2
मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे ही 18 को भी सॉल्व कर लेते। 18 भी इवन नंबर है, उसे भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 9 ज़ा 18। अब ये ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमने 18 के भी फैक्टर्स निकाल लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने तीनों नंबर्स 10, 20 एंड 18 इन सभी के फैक्टर्स फॉर्म निकाल लिए। अब करना क्या है कि यहाँ पर 2 भी 1 है और 5 भी 1 है। यहाँ पर 2 कितने बार है? 2 बार है, तो हम 2 के ऊपर पावर लिख देंगे 2। और 5 कितने बार है? एक ही बार है। वैसे यहाँ पर 2 एक ही बार है, 3 1 2, तो 3 कितने बार है? 2। अब आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 20, 18। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे, वो सारे नंबर आप लिख दो। जैसे 2, 5, 3, 2, 5, 3। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिखाई दिए? 2, 5, 3 हमने लिख दिया। अब करना क्या है, मतलब हमने ऑल बेसिस लिख दिए। ऑल बेसिस मीन्स ऑल फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स एक एक बार लिख दिए हमने। अब आपको हाईएस्ट पावर, तो 2 का यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो इन सब में आपको हाईएस्ट पावर कौन सा दिखाई दे रहा है? 2। तो हम हाईएस्ट पावर लिख देंगे 2। वैसे 5 यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 पे पावर 1 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर इनमें 1 ही है। 3 में हाईएस्ट पावर 2 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 कितने बार है, तो पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर ने बताया कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर ने बताया कि 5 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। पावर ने बताया हमको कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180। तो आंसर आया 180। तो एलसीएम ऑफ 10, 20, 18 is 180. LCM of 10, 20 and 18 is 180. तो इस तरह से हमने यहाँ पर LCM फाइंड किया। तो आपको यहाँ रूल क्या याद रखना है, ऑल बेसिस, जितने भी आपको बेसिस दिखाई दे रहे हैं वो सारे बेसिस आपको मल्टीप्लिकेशन में लिख देने हैं। एक चीज, दूसरा हाईएस्ट पावर, सारे बेसिस का आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है, एक ऑल बेसिस मीन्स यहाँ पर जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 3, तो हमने सारे बेसिस लिख दिए। और उस पे हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर, बस आप हाईएस्ट पावर लिख दो और इस तरह से लिखकर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका तैयार है। तो किस तरह से हमने एलसीएम फाइंड किया, समझ में आया? और एग्जांपल ले लेते। आपको 20, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको। क्या करोगे, 20, 30, 40। याद रहे आपको यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर का ही उपयोग करना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो हम देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स होता है, इवन नंबर है। 2 10 ज़ा 20, अभी भी ये 2 से डिवाइड होता है। 2 5 ज़ा 10, मगर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 के बाद वेरी नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 से चेक करो कि ये डिवाइड होता है, नहीं। तो अब हम 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 20 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, इसलिए पावर 2। 5 एक ही बार है। वैसे 30 को डिवाइड कर लेते हैं। 30 ये भी इवन नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 15 ज़ा 30। अब हमारे पास 15 नंबर हैं,
अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15। अब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो हम 30 के फैक्टर्स लिख देते। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर 2 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। अब बच गया 40। 40 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये भी 2 से डिवाइड होता है। 2 20 ज़ा 40, ये भी डिवाइड होता है। 2 10 ज़ा स्टिल 2 से डिवाइड होता है। 2 5 ज़ा, अब ना तो ये 2 से डिवाइड होता है ना तो 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5। 40 के फैक्टर्स लिख लेते। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है और 5 1। अब हमको एलसीएम निकालना है। LCM of 20 30 40, तो मैंने क्या कहा था, ऑल बेसिस, इसमें जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें लिख लो। 2 5 3, तो मुझे इनमें 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा और 5 दिखाई दे रहा। तो मैंने सारे बेसिस लिख दिए। अब हाईएस्ट पावर, तो 2 पे यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ तो 3 है ही नहीं, यहाँ है 3 और 3 पर पावर है 1 और यहाँ पे पावर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे पावर 1। और 5 पे, तो सभी 5 पे पावर 1 ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, तो पावर बता रहा है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, पावर हमें बताता है कि बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर लेते। टू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 5 ज़ा 24 5 ज़ा
120। तो हमने कैसे एलसीएम फाइंड किया? एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। 12, 18, 24। स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा 6, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 1 जा 3। वैसे यहाँ पर 2 9 जा 18, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से डिवाइड होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। वैसे यहाँ पर 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हम इसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। 12 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 18 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 और 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। 2 कितने बार है? 2 बार है, इसलिए 2 3 एक ही बार है। यहाँ पर 2 इंटू 3 2 1 टाइम है। 3 2 टाइम्स है। वैसे यहाँ पर भी नंबर 2 और 3 दिखाई दे रहे। 2 कितने बार है? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ पर 3 एक ही बार है। अब निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 12, 18, 24। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से बेसिस फैक्टर्स। 2 3 2 3 2 3, सिर्फ 2 ही हमको बेस दिखाई दिए, एक है 2 और दूसरा है 3। तो हमने इसमें जो भी बेसिस थे सारे बेसिस लिख दिए। अब हाईएस्ट पावर 2 पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो इनमें से हाईएस्ट पावर है 3। वैसे 3 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर है 2। पावर हमें बताता है कि बेसिस को कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर ने हमें बताया कि बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पावर हमें बता रहा है कि 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार। अब मल्टीप्लाई कर देते। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा
72। तो हमने एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, इसका एलसीएम है 72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं इस पर एचसीएफ का भी वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।